इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में आदिवासी समाज की बेशकीमती जमीन को कोड़ियों के दाम बंधक बनाकर खरीदने के मामले को लेकर मंगलवार को उदयपुर शहर एवं देहात कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। देहात कांग्रेस जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा ने आरोप लगाया कि बाली के भाजपा विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और मुख्यमंत्री शर्मा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हेमंत शर्मा की मिलीभगत से आदिवासी समाज की बेशकीमती जमीनों को जबरन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिस्तौल के दम पर जमीन को कोड़ियों के दाम खरीदा गया, जो बेहद गंभीर मामला है। मीणा ने यह भी आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि डीएसपी राजेंद्र यादव का विशेष रूप से बाली से उदयपुर स्थानांतरण किया जाना भी इस मामले में पुलिस की मिलीभगत की ओर इशारा करता है, जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। कांग्रेस नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की। बुआना में एक आदिवासी की बेशकीमती जमीन कुछ लोगों ने षड्यंत्रकारी तरीके से अपने नाम करा दी। कीका भाई नाम से एक आदिवासी थे, उनके नाम से जमीन थी और उनकी डेथ के बाद उनके पत्नी कुकीबाई और उनका बेटा चंपालाल के नाम से वो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई। अक्टूबर में वो ज़मीन चित्तौड़ के गोपाल भील के नाम से 2 करोड़ 9 लाख में रजिस्ट्री हुई थी। अब एक व्यक्ति तो हेमंत शर्मा अपने आप को मुख्यमंत्री जी के साड़ू बताता है। एक बाली के विधायक महोदय पुष्पेंद्र सिंह जी, कुछ और लोग मिलके रिवॉल्वर के दम पर, नोक पर उन लोगों को उनके घर से लाके और मोहनलाल सुखाड़ा यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में बंद करके, और जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक उनको छोड़ा नहीं और पुलिस द्वारा पीटा गया। उनको रिवॉल्वर के नोक पे धमका के जान से मारने की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने बंद करने की धमकी देके और दोबारा रजिस्ट्री हुई और वो रजिस्ट्री 12 लाख में की। जो पहले रजिस्ट्री हुई वही ज़मीन 2 करोड़ 9 लाख में हुई, ये दोबारा रजिस्ट्री हुई 12 लाख में हुई और उस ज़मीन के स्टाम्प की वैल्यू 18 लाख। तो इतना षड्यंत्रकारी तरीके से, जिस तरह से पुलिस के डीवाईएसपी, थानेदार, ये लोग मिलके और उस पार्टी को सहयोग करके और उन प्रार्थियों को अपराधी बना के जिस तरह से कार्य किया है, वो निश्चित तौर पे घृणित है। हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उनको न्याय दिलाया जाए और जो लोग इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे षड्यंत्रकारी कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन गरीबों की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि रिवॉल्वर दिखा के और उनसे साइन करवाए हैं तो निश्चित तौर पे उनके जान को भी खतरा है। इसलिए हमारी मांग है उनको सुरक्षा भी दी जाए, उनको न्याय भी दिलाया जाए और जो लोग षड्यंत्र में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मामले के लिए डिप्टी को बाली से यहाँ पर ट्रांसफर भी किया गया है, ऐसी भी जानकारी ये अखबार में, परसों के अखबार में खबर भी है और भास्कर की बड़ी खबर है, उसमें ये सारा हवाला है कि उन डिप्टी साहब को पाली से यहाँ ट्रांसफ़र करके और ये काम कराया गया है। तो निश्चित तौर पे बड़ा षड्यंत्र है। पुलिस का काम है नागरिकों की सुरक्षा करना, कानून की पालना कराना और न्याय दिलाना, जबकि भूमि दलालों के साथ मिलके, भूमाफियाओं के साथ मिलके जिस तरह से पुलिस अनैतिक काम कर रही है,
वो निश्चित तौर पे ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले नई थाने में भी थानेदार द्वारा मामला निश्चित है, तौर पे मामले कुछ समय पहले भी ये मामला उठा था और जिस तरह से आदिवासियों को डरा धमका के उनकी जमीन ट्रांसफर कराई थी। तो ये सारे है, ये सरकार अपने अगर व्हाइट कॉलर दिखाना चाहती है जनता को तो निश्चित तौर पे इन लोगों को, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी करे और न्याय दिला दे। वो भी हो, जांच का विषय है। बाली के विधायक पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, वो अखबार में उनका स्टेटमेंट है कि मैं न्याय समझाने आया था, परंतु समझाने आए या उनको डराने आए वो तो जांच का विषय है। इसलिए कलेक्टर साहब से और प्रशासन से हम मांग करेंगे कि पूरे प्रकरण की जांच की जाए और कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेज रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री जी जिनके साडू इसमें सम्मिलित बताते हैं तो वो जनता के, राजस्थान की जनता के सामने स्पष्ट करें उनका साडू है या कौन है। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।